और अपने लड़की वाले आवाज में ही कहता, आप कौन हो? वही रेयान अंश के कान के करीब जा सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहता, डेविल, और लोग इस डेविल को प्यार से रेयान सिंघानिया के नाम से जानते हैं। रेयान सिंघानिया ये नाम सुनते ही उसे रिया का कहा हुआ बात याद आने लगता और ये याद कर अंश अपने मासूम आवाज में कहता, तो ये है रेयान सिंघानिया। खुद में ही इतना कह अंश रेयान के आंखों में देखते हुए कहता, और कितनी देर तक मुझे ऐसे अपने गोद में उठा के रखने का इरादा है आपका? अंश ने अब भी मास्क लगाया हुआ था तो रेयान अंश के सवाल का जवाब न देते हुए अपने एक हाथ से अंश के चेहरे से मास्क हटा देता है और अंश के प्यारे और खूबसूरत चेहरे में एक पल के लिए डूब जाता है। वही अंश उसे ये रियलाइज ही नहीं था कि वो इस वक्त रेयान के सामने वो लड़की बना हुआ है। और रेयान के हैंडसम लुक को देख रेहान के आंखों में देखते हुए कहता, आप सच में बहुत। इतना कहते ही वो रुक जाता और अपने कहे बातों को घुमाते हुए वह आगे झट से कहता, अब मुझे छोड़ भी दीजिए वरना आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुन रेयान अंश को अपने गोद से नीचे गिरा देता है। वही मासूम अंश रेहान की तरफ देख कहा, आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? अंश के सवाल को सुन रेयान भी नीचे अंश की तरफ झुक कहता, क्योंकि रेयान सिंघानिया को हद से ज्यादा बोलने वाले लोग से नफरत है और तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। इतना कह रेयान खड़ा हो मुड़ते हुए जाने को था, तभी अंश खड़ा हो गुस्से में कहता, अपनी लिमिट में अच्छे से जानता हूँ और हाँ सही कहा आपने, आप सच में डेविल हो। वही रेहान बिना पलेट ही कठोर आवाज में कहता, तो दूर रहना इस डेविल से वरना बहुत पछताना पड़ सकता है जूलियट। इतना कह रेयान वापस ऑडिटोरियम में चला जाता है। वही अंश भी अपना मास्क पहन अंदर चला जाता क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करने वाले को अवार्ड दिया जाने वाला था, वो भी खुद रेयान के हाथों से। वही चिराग अंश के पास खड़ा हो जाता है और अंश की तरफ देख कहता, सॉरी अंश, वो प्ले में किस करना था इसलिए कर दिया, तुम नाराज तो नहीं होना? तो अंश मुस्कुराते हुए चिराग की तरफ देख कहता, बिल्कुल भी नहीं, अब तुमने वही किया जो प्ले में था। अंश का बात सुन चिराग के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वह बहुत खुश था इस बात से कि अंश को उसका किस करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वही स्टेज पर रेयान को इनवाइट किया जाता है तो रेयान खड़ा हो स्टेज पर चला जाता है और कुछ देर का स्पीच देकर सबको एक एक कर अवार्ड दे देता है और फिर जाने को था। तभी वह प्रोफेसर रेयान को रोकते हुए कहती, सर एक स्पेशल अवार्ड बाकी है जो रोमियो और जूलियस परफॉर्म कर रहे रिया और चिराग को देना है। इतना कह वह प्रोफेसर स्टेज पर रिया और चिराग का नाम लेती है। वही अंश बहुत नर्वस हो रहा था तो मुस्कुराते हुए चिराग अंश का हाथ पकड़ कहता, चलो अंश चलते हैं। इतना कह चिराग अंश का हाथ पकड़े स्टेज पर ले जाने लगता है। उन दोनों को देख रेयान का नजर एक दूसरे का हाथ थामे अंश और चिराग पर ही अटक जाता है। वही अंश भी बस रेयान को ही घूरे जा रहा, फिर तो दोनों रेयान के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर रेयान पहले चिराग को अवार्ड देता और उसका हाथ मिलाता है, फिर अंश की तरफ अवार्ड बढ़ा देता है तो मुस्कुराते हुए अंश रेयान के हाथ से अवार्ड को पकड़ लेता है। तभी अंश अपना हाथ रेयान के आगे कर देता है क्योंकि रेयान सबसे हाथ मिला रहा था, पर रेयान अंश से हाथ न मिलाते हुए उसे इग्नोर कर स्टेज से नीचे उतर जाता है। ये देख अंश को बहुत गुस्सा आने लगता और वह खुद में ही कहता, इस डेविल के कारण मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। इतना कह वो जाने को था तभी प्रोफेसर उन्हें रोकते हुए कहती, वैसे तुम दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आए और रोमियो जूलियट की प्रेम की कहानी तो खुद में ही एक मिसाल है, तो क्या तुम दोनों प्यार से रिलेटेड दो शब्द कह सकते हो? प्रोफेसर की बातों को सुन दोनों मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। वही अंश मुस्कुराते हुए अपने प्यारे आवाज में कहता, प्यार कहने के सिर्फ एक शब्द है क्योंकि प्यार एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होता है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम हमेशा उसके साथ रहे, प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी खत्म नहीं होना चाहिए। जिसमें दूरी चाहे कितने भी हो, एहसास हमेशा पास होना चाहिए। प्यार ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को बदल दे और मजबूर कर दे आपसे प्यार करने के लिए। इतना कह अंश रेयान के आंखों में देखते हुए कहता, प्यार हर किसी को बदल कर रख देता है, चाहे वो कोई डेविल ही क्यों ना हो। अंश का बात सुन रेयान एक पल के लिए सब कुछ भूल कर अंश के आंखों में डूब जाता है। वही चिराग का भी कुछ यही हाल था, वो मुस्कुराते हुए अंश को प्यार से देखने लगा था। फिर चिराग आगे अंश की तरफ देखते हुए ही कहता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्यार हमें कहीं भी किसी से भी हो सकता है, चाहे सामने वाला सेम जेंडर का ही क्यों ना हो। दोनों का बात सुन वहां हर कोई जोर से ताली बजाने लगता है। कुछ ही देर में पूरा फंक्शन खत्म हो चुका था और रेयान रात को ही मुंबई जाने के लिए अपने पर्सनल जेट से निकल चुका था। रात का 11 बज रहा था। वही अंश धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर घुस रहा था और देखता घर का पूरा लाइट ऑफ हो चुका है, तो इस बात से खुश अंश खुद में ही कहता, चलो अच्छा है घर पर सब सो गए हैं, मैं बच गया। इतना कह अंश दरवाजा लॉक कर जाने लगता। तभी हॉल के सोफे पर बैठे अंश को जन्नत दिखाई देती है जो टॉर्च लेकर बैठी अंश के आने का इंतजार कर रही थी। जन्नत को ऐसे अंधेरे में बैठा देख अंश चीखते हुए कहता, कौन है? तभी जन्नत खड़ी हो लाइट ऑन कर देती है। जन्नत को देख मासूम अंश अपने दिल पर हाथ रख कहता, ओह दी आप, मुझे लगा कोई चुड़ैल बैठी है। अंश की बातों को सुन जन्नत चिढ़ते हुए कहती, कहा था तू, मैंने तुझे 9 बजे तक वापस आ जाना को कहा था, तो लेट क्यों आए हो? लेट तो आया हूँ मैं। खुद में ही इतना कह अंश जन्नत की तरफ देख, आज जो कुछ भी हुआ वो जन्नत को सब कुछ बता देता है। सारा बात सुन जन्नत के होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह अंश की तरफ देख कहती, ठीक है चलो फिलहाल रूम में जाकर सो जाओ, सुबह ट्रेन भी है। तो अंश ओके कहते हुए अपने रूम चला जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। वही रेयान मुंबई पहुंच चुका था और रात भर की जर्नी के बाद वह काफी थक चुका था, तो कुछ देर आराम करने के लिए वो अपने बेड पर लेट जाता है, अपने आंखों को बंद किए हुए ही। आंखों को बंद करने के बाद भी उसके आंखों में और ख्यालों में सिर्फ अंश का कहा हुआ बात और उसका प्यारा चेहरा ही सामने आ रहा था।
तो इरिटेट हो रेयान अपने आंखों को खोल बेड से नीचे उतर जाता है और सिगरेट को जला उसके लंबे कस लेते हुए अपना असिस्टेंट का नंबर निकल कॉल करता है। बॉस नाम देख आकाश झट से फोन को उठा अपने कान पर लगा कहता, यस सर। वही रेयान कठोर आवाज में कहता, कल फंक्शन में जूलियट के रोल में एक लड़की परफॉर्म कर रही थी, 1 घंटे में मुझे उस लड़की का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। रेयान का ऑर्डर सुन आकाश झट से कहता, हो जाएगा सर। रेयान ओके कहते हुए फोन काट देता है। वही आकाश गहरी सोच में पड़ जाता क्योंकि रेयान ने आज तक किसी लड़की के बारे में पता लगाने को कभी नहीं कहा था। ये पहली बार था जो रेयान कुछ ऐसा काम दे रहा था। वही आकाश का कॉल काटते ही रेयान अपने दोस्त नील को कॉल करता है। एक बड़े से आलीशान रूम में नील आराम से सोया हुआ था। अपने फोन का आवाज सुन टेबल पर रखा फोन उठा। नील नींद भरे आवाज में ही अपने कान पर लगा कहता है, कौन है जो नील ओबरॉय को सुबह सुबह परेशान करने का हिम्मत किया। नील का बात सुन रेयान कठोर आवाज में कहता, सपनों की दुनिया से बाहर आओ और शाम तक हमारे क्लब में मिलो, कुछ डिस्कस करना है। इतना कह रेयान फोन काट देता है। रेहान का आवाज सुन नील का पूरा नींद ही खुल चुका था, तो वह बेड से नीचे उतर अपने बालकनी में खड़े हो बाहर की तरफ देख रहा था। तभी पीछे से एक खूबसूरत लड़की जिसने पिंक कलर का सेक्सी सा शॉर्ट नाइट ड्रेस पहने हुई थी, वह नील को पीछे से हक करते हुए कहती, किसका कॉल था, कहीं आपकी किसी गर्लफ्रेंड का तो नहीं था। उस लड़की का आवाज सुन नील क्रूर मुस्कान के साथ पीछे पलटता और उस लड़की की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहता, गर्लफ्रेंड, प्यार, इश्क, मोहब्बत वगैरह इन सब चीजों पर नील ओबरॉय को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ साथ सोने में है। इतना कह नील उस लड़की के होठों के करीब जा उसके कोमल होठों को अपने होठों से मिला बस चूमने लगता है। होठों को चूमते हुए नील अपना हाथ उस लड़की के ड्रेस के पीछे ले जा ड्रेस पर बंधे डोरी को खोल देता और ड्रेस को नीचे कर उसकी गर्दन को भी चूमने लगता है और चूमते हुए बेड पर सुला देता और उसके बचे कपड़े को भी खोल अपना भी कपड़ा खोल देता और प्यार से उसके गोरे शरीर को चूमने लगता है। कुछ देर तक उसके शरीर को अपना बनाने के बाद नील खड़ा हो अपना कपड़ा पहनते हुए कहता, मेरे साथ रात बिताने का कीमत तुम्हें मिल जाएगा। इतना कह नील रूम से निकल जाता है। नील ओबरॉय नामी और रहीस बिजनेसमैन और रेयान का बचपन का दोस्त जिसने 27 साल के उम्र में ही वो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया था जो बड़े से बड़े लोग ख्वाब देखते थे। नील की पर्सनैलिटी फेमस हीरो की तरह था। वो बेहद ही हैंडसम और गुड लुकिंग था, साथ ही लड़कियों के बीच भी वो बहुत फेमस था। सभी लड़कियां उसे अपना बनाना चाहती थी, पर नील किसी लड़की को एक बार से दोबारा नहीं छूता था। हर लड़की उसके लिए सिर्फ एक रात के खिलौने की तरह थी। नील रेडी होकर होटल रूम से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर आते ही नील का ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता तो नील पीछे आराम से बैठ जाता है। नील के बैठते ही ड्राइवर कार के दरवाजे को बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर होटल से निकल जाता है। दूसरी तरफ अंश और जन्नत भी अपना सामान पैक कर ट्रॉली लेकर बाहर हॉल में आ जाते हैं। वही अंश के मम्मी और पापा कुछ दिनों के बाद मुंबई में शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि अचानक से उन्हें कोई काम पड़ गया। तो अंश की मम्मा अंश और जन्नत को अपने सीने से लगाते हुए कहती, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, पहली बार तुम दोनों ऐसे मुझसे दूर जा रहे हो। तो जन्नत मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मम्मा, आप फिक्र मत करो, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे और वैसे भी आप दोनों भी कुछ दिनों के बाद आ ही जाओगे। तो उसके पापा जन्नत के सर पर हाथ रख कहते, हाँ बेटा, हम कुछ दिनों में आ ही जाएंगे, पर तब तक तुम अपने शैतान भाई का ख्याल रखना। अपने पापा का बात सुन चिढ़ते हुए अंश कहता, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं तो कितना मासूम और प्यारा सा बच्चा हूँ। अंश का बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वही उसकी मम्मा कहती, हाँ हाँ, मेरा बेटा शैतान बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसके पापा कहते, ठीक है जल्दी चलते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। तब तक बुक किया हुआ कार भी पहुंच जाता है तो जन्नत और अंश अपना ट्रॉली कार के डिक्की के अंदर रख देते और पूरी फैमिली कार के अंदर बैठ जाती है और स्टेशन जाने के लिए निकल जाते। कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच जाते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका था। वही रेयान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो अपने रूम से बाहर चला आता है और आते ही उसका नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर जाता है जो हॉल के सोफे पर बैठे स्केच बुक में कुछ ड्राइंग कर रही थी। तो रेयान उस लड़की की तरफ देख गुस्से में कहता, कल रात भर कहाँ थी। रेयान के सवाल को सुन वह लड़की झट से कहती, कहीं भी रहूं, आप होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले। तभी रेयान कहता, लगता है हमारा रिश्ता भी तुम भूल चुकी हो। वही वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती, भूलने की आदत आपको है, मुझे नहीं। इतना कहते हुए वह लड़की गुस्से में एक स्टाफ की तरफ देख चिल्लाते हुए कहती, कितनी देर से कॉफी लाने को बोल रही हूँ, कहाँ है मेरी कॉफी। वो लड़की रेयान की छोटी बहन थी जिसका नाम रूहानी सिंघानिया था। वह अपने नाम की तरह ही थी, हर किसी के रूह में बस जाने वाली, बेहद खूबसूरत, कमर तक आते लंबे घुंघराले बाल और प्यारी सी आंखें। रूहानी का रुड आवाज सुन रेयान उसे देख कठोर नजरों से देखते हुए अपने मेंशन से बाहर चला जाता है और अपने कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर सिंघानिया मेंशन के बड़े से गेट से बाहर निकल जाता। कुछ ही देर में रेयान की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है जो रेयान का खुद का ऑफिस था। तो रेयान कार से बाहर निकल अपने पर्सनल एलिवेटर से अंदर चला जाता है और अपने ऑफिस में बैठा काम करने लगता है। तभी रेयान का असिस्टेंट दरवाजा नॉक करता है तो रेयान कठोर आवाज में कहता, कमिंग। तो आकाश अंदर चला आता है। उसके हाथ में एक फाइल था और वह फाइल को रेयान के सामने बढ़ाते हुए कहता, उस लड़की का सारा डिटेल्स निकल चुका है बॉस, उसका नाम रिया कश्यप है और वो 2nd ईयर की स्टूडेंट है। तो रेयान भी फाइल खोलकर रिया का सारा डिटेल्स देखता और आखिर में उसके तस्वीर को देख गुस्से में रेयान उस फाइल को टेबल पर पटकते हुए कठोर आवाज में कहता, मैंने कहा था उस लड़की की इन्फॉर्मेशन जो स्टेज पर जूलियट बनकर परफॉर्म कर रही थी, ये किस लड़की की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो आकाश।
अपने बॉस का बात सुन आकाश झट से कहता, बॉस जैसा आपने कहा था उस लड़की के बारे में जो स्टेज पर थी उसका नाम रिया कश्यप ही था। तो रेयान गुस्से में कहता, हाँ उसका नाम रिया कश्यप था, पर जिस लड़की की तस्वीर इस फाइल में दिख रही है ये वो स्टेज वाली लड़की नहीं है। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही रेयान कुछ सोचते हुए कहता, कहीं रिया और वो स्टेज वाली लड़की दोनों अलग अलग तो नहीं। खुद में ही ये सवाल कर रेयान सोचने लगता है। तभी आकाश कहता, जो भी हो बॉस आप मुझे बस कल तक का टाइम दे दीजिए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही रहूंगा। ये सुन रेयान बस फाइन कह देता है। तो आकाश भी ओके बॉस कहते हुए उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। रेयान को आकाश पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। वो पिछले 5 साल से रेयान के लिए काम करता आ रहा था। आकाश के जाते ही रेयान अपना लैपटॉप खोल वापस काम करने में लग जाता है। शाम का वक्त हो गया था। वही रेयान अपना लैपटॉप को बंद कर अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है और अपने पर्सनल एलिवेटर के अंदर जा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता। उसके बाहर आते ही उसका बॉडीगार्ड उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है तो रेयान भी आराम से सीट पर बैठ जाता। वही उसका बॉडीगार्ड आगे ड्राइवर के बगल में, फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर ऑफिस से निकल जाता है। कुछ ही देर में रेयान अपने क्लब में पहुंच जाता है तो वह कार से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही क्लब का मैनेजर खड़ा हो रेयान के सामने सर झुकाकर ग्रीट करता है और फिर रेयान के साथ उसके पर्सनल जोन के अंदर ले जाता है। इस क्लब का नाम डीप नाइट क्लब था जो खुद रेयान का था। ये क्लब एक बड़े बार की तरह था जहां लोग ड्रिंक्स के साथ काफी एंजॉय भी कर सकते थे, कुछ अमेजिंग गेम के साथ। वही रेयान मैनेजर के साथ वीआईपी जोन में आ चुका था। आते के साथ उसका नजर नील पर जाता है जिसकी गोद में एक लड़की बैठी थी और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। रेयान के आते ही नील उस लड़की की तरफ देख उसके कान के करीब जा कहता, इसके आगे रात को कंटिन्यू करते हैं बेबी। तो वह लड़की मुस्कुराते हुए नील के गाल पर किस कर ओके कह देती और वीआईपी जोन के बाहर चली जाती है। उस लड़की के जाते ही रेयान आराम से सोफे पर बैठ जाता है नील के सामने। वही मैनेजर कहता, मैं ड्रिंक्स और स्नैक्स का इंतजाम करवाता हूँ। इतना कह मैनेजर भी चला जाता है। वही नील अपने जगह से उठकर रेयान के बगल में जाकर बैठ जाता और मुस्कुराते हुए कहता, तो कौन सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए तुम मिलना चाहते थे। नील के सवाल को सुन रेयान कहता, क्यों मैं अपने दोस्त को बिना काम के याद नहीं कर सकता। ये सुन नील हैरान था और झट से रेयान के करीब आ उसके सर को छूने लगता है। ये देख इरिटेट हो रेयान उसका हाथ नीचे रख कठोरता से कहता, क्या कर रहे हो नील। उसके सवाल को सुन नील हंसते हुए कहता, मैं चेक कर रहा था कहीं तुझे बुखार तो नहीं। वो क्या है, आज तो लग नहीं रहा रेयान सिंघानिया है। नील की बातों को सुन रेयान गुस्से में कहता, फाइन तो मेन टॉपिक पर आते हैं। मुझे अरमान को सीईओ की चेयर से हटाना है, उसके पूरे कंपनी को टेक ओवर करना है, उसे हरा कर, और मैं चाहता तुम मेरा साथ दो। ये सुन नील हंसते हुए कहता, ये ना हुई रेयान सिंघानिया वाली बात। इतना कह नील रेयान के कंधे पर हाथ रख कहता, डोंट वरी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। तभी बाहर से एक गार्ड अंदर आ रेयान के सामने सर झुका कहता, सर बाहर एक लड़की आई है जो आपसे मिलने का जिद कर रही। ये सुन रेयान कुछ कहता उससे पहले ही नील कह देता, तो भेजो उसे अंदर। तो वह गार्ड ओके सर कहते हुए चला जाता है। उसके जाते ही रेयान नील को अपने डार्क नजरों से घूरने लगता है। उसके चेहरे को देख नील सिली सा मुस्कान के साथ कहता, आई नो रे तुम्हें लड़कियों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल उनके साथ रात गुजारने में कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें सुकून मिलेगा। तभी रेयान कहता, मेरा वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती है और मैं उन स्टूपिड लड़कियों के साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना कह रेयान खड़ा हो जाने को था तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की वीआईपी रूम के अंदर चली आती है। उस लड़की ने व्हाइट कलर का शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी, वो भी बैकलेस। उसे देख नील के होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह रेहान का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठा देता और उसके कान के करीब जा कहा, लड़की अगर इतनी हॉट हो तो वक्त बर्बाद करने में और भी मजा आता है रे। इतना कह नील रूम से चला जाता है। वह लड़की रूम में आ रेयान के बगल में बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए रेयान के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती, हाय मिस्टर सिंघानिया, मेरा नाम तन्या है और मैं रितेश बंसल की गर्लफ्रेंड हूँ। रितेश बंसल की गर्लफ्रेंड? ये सुन रेयान क्रूल मुस्कान के साथ कहता, गर्लफ्रेंड हूँ या थी। ये सवाल सुन तन्या झट से कहती, ऑफ कोर्स थी, रितेश जैसे लूजर के साथ कौन लड़की रिलेशनशिप में रहना चाहेगी। वही रेयान टेबल पर रखा ग्लास उठा एक सिप पीते हुए कठोर आवाज में कहता, सो यहाँ क्यों आए हो। ये सुन वो लड़की तन्या रेयान के और करीब आ उसके सीने पर अपना हाथ रख सेफिक्टिव फेरते हुए कहती, जब से आपने रितेश की कंपनी को टेक ओवर किया है मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ। बेचारा रितेश इस सदमे में पागल हो गया है। उस लड़की का बात सुन रेयान उस लड़की का हाथ पकड़ उसके आंखों में देखते हुए कहता, तो तुम यहाँ मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की अपडेट देने आए हो? अगर हाँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लड़की खड़ी हो रेयान के गोद में आकर बैठ जाती और अपना हाथ रेयान के गर्दन पर गोल घुमा मुस्कुराते हुए कहती, मैं तो आपकी गुलाम बनने आई हूँ। उस लड़की का बात सुन रेयान मुस्कुराते हुए कहता, स्ट्रेंज 21st सेंचुरी में आकर भी लड़कियां गुलाम रहने की बात कर रही हैं। तो वह लड़की कहती, बॉस अगर आप जैसा हो तो कौन आपकी गुलामी करना नहीं चाहेगा। और अपने नाखून से रेयान के चेहरे को छूते हुए कहती, वैसे भी मैंने सुना है आपका स्टेटस सिंगल है, यू आर ऑल अलोन, और तन्हा भी, अकेला भी। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही रेयान कठोरता से कहता, और बहुत खुश भी। वही वो लड़की रेयान के होठों को रब करते हुए सेडिक्टिव आवाज में कहती, पर मैं आपकी खुशी को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हूँ, आपकी जरूरत से भी ज्यादा। उसके बातों को सुन रेयान कठोर आवाज में कहता, जरूरत से ज्यादा सिर्फ पैसे अच्छे लगते हैं, जरूरत से ज्यादा प्यार, इश्क, मोहब्बत इज क्वाइट डेंजरस।
इतना कह रेयान उस लड़की का हाथ हटा उसे खुद से दूर कर खड़ा हो जाता और उस लड़की की तरफ देख सार्केस्टिक मुस्कान के साथ कहता, मिस्टर बंसल सच में लूजर थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे जैसे लड़की थी एंड आई हेट दिस टाइप्स ऑफ गर्ल्स। इतना कह रेयान जाने को था, तभी वह लड़की भी खड़ी हो कहती, तो आपको कैसे लड़की पसंद है आप ही बता दीजिए मैं वैसे ही बन जाऊंगी। वही रेयान बिना पलते ही कहता, बाकी लड़कियों से अलग जो फियरलेस हो और बिल्कुल मेरी तरह हो जिसके लिए प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा हो। इतना कह रेयान वीआईपी रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ नील अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने मेंशन जा रहा होता है, तभी उसके कार के सामने अचानक से एक लड़का भागता हुआ आता है। उस लड़के को अपने कार के सामने देख हड़बड़ी में नील ब्रेक मार देता और वो लड़का रोड पर ही धड़ाम से गिर जाता है। अचानक से लड़के को कार के सामने आता देख गुस्से में नील अपने कार का दरवाजा को खोल बाहर आता और एक हाथ से उस लड़के का कॉलर पकड़ गुस्से भरे आवाज में कहता, मरने के लिए तुम्हें मेरी ही कार मिली है। उस लड़के ने व्हाइट कलर का हैट पहना हुआ था जिसके कारण नील को उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो नील उसके हैट को हटा देता और उस पर चिल्लाने को था। तभी नील को उस लड़के का मासूम चेहरा दिखाई देता है। एक 18 या 19 के बीच की उम्र का लड़का जो दिखने में बहुत ही मासूम और प्यारा सा था, वो गोरा के साथ काफी क्यूट भी लग रहा था। और वो लड़का डर के कारण अपने आंखों को कस के बंद किया हुआ था। उसके मासूम चेहरे को देख नील का आया हुआ गुस्सा एक झटके में छूमंतर हो जाता है। वही वो लड़का अपने आंखों को खोल लेता है। उस लड़के की आंखें इतनी ज्यादा नशीली थी कि कोई भी उसमें डूब जाए और यही हाल कुछ नील का भी था, उसका तो नजर ही नहीं हट रहा था उसके आंखों से। वही वो लड़का अपने मासूम आवाज में कहता, सॉरी। इतना कह अपनी उंगली से आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैं भागता हुआ इधर आया और आपकी कार के सामने टकरा गया। उसके बातों को सुन नील अपना हाथ उसके सामने बढ़ाते हुए कहता, फाइन पहले खड़े हो जाओ। नील का हाथ देख वो लड़का अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है, तो नील उसे खींचते हुए ऊपर अपनी बाहों में खींच लेता है और मुस्कुराते हुए कहता, अब इतनी रात को बाहर जाओगे तो लोग तो पीछा करेंगे ही, वैसे भी तुम काफी क्यूट हो लड़कियों की तरह। ये सुन वो लड़का नील से दूर हो जाता और अपने सहमे नजर से नील को देखने लगता है। वही नील मुस्कुराते हुए कहता, रिलैक्स क्यूट बॉय, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा और वैसे भी मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह नील उस लड़के के लिए कार का दरवाजा को खोलते हुए कहता, चलो अंदर बैठ जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वही वो लड़का को नील के नियत पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो वह नील की आंखों में देख डरते हुए कहता, ना नहीं मैं चला जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाना मुझे। ये सुन नील कहता, मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो लड़का झट से कहता, आप पर भरोसा नहीं है। नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही वहां कुछ लोग आ जाते हैं जिसके हाथ में चाकू था। उन लोगों को देख वो लड़का नील के पीछे खड़ा हो जाता है दुबक कर और नील के कोट को पकड़ डरते हुए कहता, यही थे वो लोग, बचाओ मुझे इनसे प्लीज। उसके हरकत को देख नील के होठों पर क्रूर मुस्कान छा जाता है। वही वो आदमी लोग नील के सामने खड़े हो गुस्से में कहते, अपनी जान प्यारी है तो ये बच्चा हमें वापस कर दो। ये सुन नील क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ओफ तुम्हारी धमकी सुनकर तो मैं डर गया। इतना कह नील उस लड़के का हाथ पकड़ उसे आगे कर देता है और उसके हाथ को छोड़ते हुए कहता, ले जाओ, वैसे भी मैं इसे जानता नहीं हूँ और इसे मुझ पर भरोसा भी नहीं है, तो जो करना है करो इसके साथ। इतना कह नील अपने कार की तरफ चल देता है। वही वो आदमी उस लड़के के करीब आने लगते हैं, तभी वो लड़का वापस भागता हुआ नील के पास जा अपने चमकती आंखों से कहता, मुझे आप पर भरोसा है, प्लीज ले चलो मुझे। उस लड़के का बात सुन नील के होठों पर मुस्कान दुगना हो जाता है, तो वह कार का दरवाजा को खोल कहता, कार के अंदर बैठो। तो बिना देरी किए वो लड़का झट से कार के अंदर बैठ जाता है। वही वो आदमी पीछे से नील के कंधे को पकड़ कड़क आवाज में कहता, ये क्या बदतमीजी है, कहा ना ये लड़का हमारा है। वही नील उस आदमी का हाथ पकड़ उसे उठा के लटका देता है। ये देख उसके बाकी के आदमी भी आगे आने लगते हैं। तो नील अपने कोट के अंदर से एक गन निकाल उसकी तरफ पॉइंट कर कठोरता से कहा, जिस चीज पर नील ओबरॉय का नजर पड़ जाए वो उसका हो जाता है। गन देख इस आदमियों के माथे पर पसीना आने लगता है। वही एक आदमी फिर भी नील की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, ये सोचकर कि ये गन नकली है। तो नील ऊपर कर गन चला देता है। गन का आवाज सुन सारे आदमी डरते हुए भाग जाते हैं। वही वो लड़का भी अपने कान को कस के बंद कर बाहर देख रहा होता है। वही नील उन लोगों को भागता देख मुस्कुराने लगता और वापस अपने गन को अंदर रख कर के दूसरे साइड जा कार को खोल ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। वही वो लड़का अब भी अपने कान को बंद किए नील की तरफ ही देख रहा था। उसके आंखों में डर देख नील मुस्कुराते हुए कहता, डोंट वरी क्यूट बॉय, तुम्हें नहीं मारूंगा, अपना एड्रेस बताओ। तो वो लड़का भी झट से नील को अपना एड्रेस बता देता है। तो नील भी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में नील उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो वो लड़का झट से कहता, आप कार को यही रोक दो। तो नील बाहर की तरफ देखता और उस लड़के की तरफ देख कहता, पर यहाँ तो कोई घर नजर नहीं आ रहा। तो वो लड़का एक गली की तरफ इशारा कर कहता, इस गली के अंदर मैं रहता हूँ, यहाँ आपकी बड़ी सी कार नहीं जा पाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा अकेला। इतना कह वो लड़का कार का दरवाजा को खोल बाहर निकल जाता है और नील से बिना कुछ कहे जाने लगता। वही नील भी बाहर निकल उस लड़के के पास जा उसका हाथ पकड़ कहता, वैसे इस क्यूट बॉय का कुछ तो नाम होगा। वही वो लड़का पीछे नील की तरफ पलट उसके आंखों में देखते हुए कहता, मलंग। मलंग नाम है मेरा एंड मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर अब जाना होगा मुझे, बाय। इतना कह मलंग वहां से चला जाता है।
वही नील उसे बस जाता हुआ देखता रहता है कुछ देर तक और उसके जाने के बाद नील भी कार के अंदर बैठ मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता, मुझे तो लगा था सिर्फ लड़कियां ही क्यूट होती पर आज पता चला एक्चुअली में लड़के भी क्यूट होते हैं। खुद में ही इतना कह नील कार स्टार्ट कर अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रेयान का असिस्टेंट आकाश, जिसने रिया से खुद कांटेक्ट कर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे अंश का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था और ये जान वो खुद हैरान था कि जिस लड़की को उसके बॉस ढूंढ रहे हैं वो एक लड़की नहीं बल्कि एक 18 साल का लड़का है और ये बात वह रेयान को कैसे बताए ये सोच सोचकर आकाश परेशान था।